कौन सा कराया था? शेयर प्राइस रिड्यूस हो गई, शेयर प्राइस रिड्यूस हो गई। आए देख लेते हैं, आ जाए। आपने ट्राई कर लिया, कुछ हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? आए सर, तो सवाल में डिटरमाइन द ब्रेक इवन रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट एट द डिमांड लेवल ऑफ 14,000 एंड 16,000। बहुत आसान बच्चों वाली रिक्वायरमेंट। क्या बता रहे सर? बस ब्रेक इवन रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो, और कुछ भी नहीं है सर। और दो आपको डिमांड देनी कि 14,000 कुर्सियों पे और 16,000 कुर्सियों पे। रेड लिमिटेड मैन्युफैक्चरर सेल्स प्लास्टिक chairs. The relevant details at demand levels are as follows. At different demand levels are as follows. So क्या है वो? तो डिमांड 16,000, 14,000, 11,800 और 9,300। क्या हुआ, कुछ समझ आया? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सेल्स प्राइस नेट ऑफ 3% डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पर यूनिट। सर ये नेट हुआ हुआ है 3% से, तो एक्चुअल अमाउंट निकाल लोगे, क्रॉस अप कर लोगे। और सर 14,000 16,000 की बात की है तो उसी को करना, बिला या दूसरों करने की नीड नहीं है। सर देख लेते हैं, 16,000 चेयर्स, 16,000 एंड 14,000। सेलिंग प्राइस सर क्रॉस अप करना है, कितनी है? 2850। ये 97% रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि नेट हुआ हुआ है 3% का डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन। बताओ कितना आता है? कितना? 298, 2938 पॉइंट, चल 14 लिख देते हैं। और सर ये आगे 28 कितना था? मेरे ख्याल से 2500 कुछ कितना था? 2945 कितना? 2945 बेटा, ये भी नेट हुआ हुआ है कितना? 3% डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। कितना आ जाएगा ये? 30 पूरा पूरा 08.1 डन है। आगे सर कह रहे हैं सर आपके पास में मटेरियल है, कन्वर्जन कॉस्ट है। सर जरा मटेरियल मुझे यहां से देख के बताओ कि कितना है? अमाउंट सेम है, अलग है? जो मटेरियल तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, चाहिए जितने यूनिट बनाऊं चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी तक मेरे दिमाग में ये, आपने नीचे का पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है, मुझे भी पता है, मगर मैंने अभी तो पढ़ा ही नहीं है, मैं तो पेपर में सवाल सॉल्व कर रहा हूं। तो कितना आएगा सर ये? हाँ बच्चों, 128 और ये 1350 अलग है। कन्वर्जन कॉस्ट अब बताइए नहीं, इस कन्वर्जन कॉस्ट में फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है? सर ऑपरेटिंग तो सारी फिक्स्ड है, देख के लग रहा है ऑपरेटिंग तो सारी फिक्स्ड है। कैसे पता चल रहा है? देख के पता चल रहा है सब जगह सेम है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास क्या है? फिक्स्ड है। सर अल्हम्दुलिल्लाह एक फिक्स कॉस्ट हमें मिल गई, एक फिक्स कॉस्ट हमें मिल गई। लिख लो, छोड़ना मत, छोड़ने का नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3.5 मिलियन। सर नीचे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग मैन्युफैक्चरिंग आइदर 14,000 चेयर्स और 16,000 चेयर्स। इन द अबव टेबल फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीजेस बाय कन्वर्जन फिक्स्ड, इसके अंदर जो फिक्स कंपोनेंट है इंक्रीजेस बाय 10% इफ नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड्स 13,000। मतलब सर यहां से चीज जब यहां जा रही है
13,000 से एक्सीड हो रही है तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? चेंज। तो सर मैं ये दो डेटा यूज कर सकता हूं? हाँ, नहीं कर सकता कि एक जगह पे फिक्स कॉस्ट कुछ और है और एक जगह पे फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी। तो क्या जब तक 11,800 बना रहे हो एक सर्टेन फिक्स कॉस्ट होगी। जैसे ही 13,000 एक्सीड हुए 14,000 कुर्सियां बनाने के लिए जाओगे उस्ताद तो आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो सर लाइक टू लाइक डेटा नहीं है। मजीद क्या कह रहा है? अच्छा यहाँ पे लाइक टू लाइक होगा सर, इसको कंपेयर कर लूं मैं, ये शायद लाइक टू लाइक हो। नीचे देखते हैं, रुक जाना, ये देखते हैं सर। फर्दर मजीद मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, कौन सी? ये कन्वर्जन में एक और खराब फसाद है। कौन सी है? रिड्यूस बाय 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली इफ नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड्स। यहां पर वेरिएबल कॉस्ट की अलग कहानी है, यहां पर फिक्स कॉस्ट की अलग कहानी है। तो सर मेरा दिमाग तो शार्ट हो रहा है। तो बेटा ये इसीलिए आपको दिया हुआ है, क्या करो इसको यूज करके नॉर्मली जो फिक्स कॉस्ट थी वो निकाल दो। ये जो डेटा दिया हुआ है, दो ब्लॉक्स क्यों दिए हुए? क्योंकि वो दोनों आपके लिए अब क्या हो गए? इररिलेवेंट हो गए टू अप्लाई हाइलो मेथड। ओके, हाइलो मेथड कहां लगेगा? जहां पर फिक्स कॉस्ट चेंज ना हो। वेरिएबल कॉस्ट चाहे ये बनाओ चाहे वो बनाओ, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? सेम होगी। मगर सर वहां पर सर इन दोनों में कौन से 14,000 और 11,800 में अगर सर इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मसला क्या आता है? फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है। मैं 14,000 और 16,000 को कंपेयर करता हूं, किसको? मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मसला आ रहा है फिक्स कॉस्ट का। किसका आ रहा है? और सर इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर दीज टू आई एम गेटिंग विद द स्टक विद वेरिएबल कॉस्ट, वो चेंज है। क्या सर? हरी झंडी दिखाएं कितने? क्या इन दोनों में कोई मसला है? नहीं सर, यहाँ पर ना वेरिएबल कॉस्ट में कोई इश्यूज है ना ही फिक्स कॉस्ट में कोई उतार चढ़ाव है, ऐसा ही है। तो ये डेटा यूज करके क्या करो, एटलीस्ट आप क्या अपनी निकाल लो फिक्स कॉस्ट। क्या निकाल लो? फिक्स कॉस्ट। जी बेटा। हाँ, मटेरियल, मटेरियल को क्या लेना देना? हाँ, एक सेकंड, 1350 1282.5 बताया था, प्लस 1350 का 95% कर, यही आएगा। कर 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 1350 ही आया था ना यहाँ का, करके दिया उसने, करके नहीं दिया मैंने, डिवाइड किया तो निकल आई, वही निकल आई कि मटेरियल ऑलरेडी 5% क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। डन है सर। अब मुझे क्या चाहिए? इस कन्वर्जन में साला कितना फिक्स कॉस्ट और कितना वेरिएबल कॉस्ट, यही चाहिए सर। डायरेक्ट तो नहीं निकल सकता। हाँ, अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पता चल जाए ना, मुझे पता है यहाँ पे आते हुए 10% क्या हुई होगी? इंक्रीज। सर कितना? 13,000 से एक्सीड कर जाएगी तो 10%, 16,000 पे कोई अलग से नहीं लगेगी। जो 13,000 एक्सीड करके 10% लगेगी वही होगी। आया सर, देख लेते हैं हाइलो मेथड। सर यूनिट्स एंड कॉस्ट। सर यूनिट्स अगर 11,800 है तो कॉस्ट कितनी है? 9374,000। और अगर यूनिट्स है कितने? 9,300, तो कॉस्ट कितनी है? 000। सर चेंज बताओगे? 10 000 ये बता रहे हो? और ये 2500। सर एफसी का गेम दोबारा बता दे प्लीज बेटा। आपके पास सवाल में कोई भी डेटा नहीं है कि कन्वर्जन कॉस्ट का 30%, 40%, 50% फिक्स कॉस्ट है, आपको नहीं बताया। सर जब आपको इस तरह की चीजें नहीं बताते, सो यू आर लेफ्ट विद द हाइलो मेथड टू कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सवाल में से जब मैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा था, उसके लिए शर्त है कि तुम्हारी फिक्स कॉस्ट दोनों क्वांटिटीज में चेंज
नहीं होनी चाहिए, ना ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज होनी चाहिए। सर मेरे पास यहां पर 3 ऑप्शंस थे। क्या ऑप्शंस थे? 3 ऑप्शंस थे। क्या समझो सर, मेरे पास पांच ऑप्शंस थे। क्या थे? मैं 9316 को कंपेयर कर लूं, मैं 9314 को कंपेयर कर लूं। सर मैं 9316 को कंपेयर करने जाऊंगा तो उसमें शर्त है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। 9300 में वेरिएबल कॉस्ट कुछ और है, और पर यूनिट कौन सी? पर यूनिट कुछ और होगी, और 16,000 में पर यूनिट कुछ और होगी। मेरा ये फेल हो गया कॉम्बिनेशन। आई कैन नॉट कंपेयर दीज बोथ। मैंने कहा उस्ताद 9300 14,000 को कंपेयर कर लो। यहां पर भी क्या हुआ सर? यहां पर सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज नहीं हुई। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी अगर आपका 15,000 एक्सीड कर लोगे। कितना एक्सीड कर लोगे? 15,000 एक्सीड कर लोगे, तब जाके वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी। मैंने कहा सर यहाँ पर तो अगर मैं 14,000 और 9,300 को देखूं तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज हो रहा है? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि तो जैसे 13,000 को क्रॉस करा फिक्स कॉस्ट क्या हो गई? चेंज हो गई। तो सर क्या ये दोनों लाइक टू लाइक कंपैरिजेबल है? नहीं सर। सर ये आप 16,000 और 14,000 का कॉम्बिनेशन भी तो ले सकते थे। मैंने कहा बेटा नहीं ले सकता। आपने कहा क्यों? मैंने कहा बेटा 14,000 पे वेरिएबल कॉस्ट कुछ और है, जैसे ही उसने 15,000 को क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5% से क्या होगी? सो आपके पास क्या लेफ्ट हो गया कि यू आर लेफ्ट विथ ओनली 11,800 एंड 9,300। ओके अब्दुल समी, जज़ाकल्लाह। सर अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट 107500 डिवाइडेड बाय 2500 कितना आ गया बा? कितना आ गया? पूरा 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 403। हाँ सर पूरा पूरा 403 अचीव, पूरा का पूरा 430 आ गया। अब सर क्या फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो? क्या इधर निकालो उधर निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम। सर हमें भरोसा नहीं है। ना करो, आजकल का दौर भी नहीं है। 11,800 और आजा बेटा आजा। तू पेपर दे रहा है कॉस्टिंग का? अच्छा सीट पे देख ले, लाइन में तो उधर ही बैठ जा। सर टोटल कॉस्ट 9374 किसके नीचे? अच्छा 8299,000 सर ये टोटल कॉस्ट थी। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 420, कितनी है? 430 कितनी है? सर इसमें अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, 430 मतलब है 11,800, और यहाँ पर भी चेक कर लो 430 मतलब है 9,300, क्या सेम आ रहा है? बताओ। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कितना है वेरिएबल कॉस्ट? कितनी आती है? 5, और यहाँ 643, 4.3 मिलियन, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती? 3 ट्रिपल 999, 3,999,000 हो गया। यहाँ पे भी 4.3 मिलियन आ रहा है। यस सर। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेट हो गया सर। मतलब तुम्हारी 13,000 यूनिट तक फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4.3 मिलियन। जैसे ही एक्सीड करेगा, और तुम्हारा डिसीजन भी कौन सा है? 14,000 और 16,000 का, तो सर तुम्हारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो कितना आ जाएगा? 4.3 कितना? 4730,000। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? तो सर क्या जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट FCC कितनी है सर? 4.73। ये आपके पास क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट आ गई। कितनी है सर टोटल फिक्स कॉस्ट? अभी तक मुझे नहीं पता सर। मजे की बात, अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई सर। हाँ सर। मटेरियल सर यहाँ 1350 का है,
और सर सच में इसका 95% देख लो, मैंने उस तरह भी किया था। किस तरह? इन दोनों को डिवाइड करवा के, किसको? इसको इससे, तब भी मेरे पास क्या आया था? सेम ही आया था, 1282.5, 1282.5। डन हो गया। देख लो 95% ही बनता है। क्या बनता है? 95% ही बनता है। सर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है। हाँ सर, हाँ सर। सर टोटल है कितनी? 10.75। कितनी है? 14,000 पे कितनी है? 10 पॉइंट। सर अगर टोटल कॉस्ट 14,000 रुपए, किस पे? और उसको भी यहां देखते हैं। टोटल कॉस्ट एक 16,000 है और एक 14,000 है। कितना आता है सर? कितनी है? सवाल मेरे को देख के बता देगा। भाई सवाल में देख के बता दोगे? कि कल आपको के साथ क्या हुआ था? ये टोटल कॉस्ट थी, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट थी। मुझे वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट चाहिए। सर इसमें से फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है सर? अभी आपने निकाली, कितनी है सर? 4.73 मिलियन। कितना आ गया? डबल 6.7 ये 602 सर। जरा डिवाइड करो उसको 16,000 से, उसको डिवाइड करो 14,000 से। किसका? 400.1 430। मतलब 430 का 95% है ना वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल रिड्यूस बाय 5%। देखो ये 95% बन रहा है इसका। कितना? 408.5। नहीं यार, आना तो सेम चाहिए। कितना? 11.403। ऊपर से कैलकुलेशन चेक करिए जल्दी से, आना सेम चाहिए। 3% था। अच्छा 3%, सॉरी मैं मिस्टेक। सिर्फ 3%, 97%। देखो जरा, ये आपका जो निकला था 430 का 97% यही आ रहा है सर। मतलब उसको आप क्या कर सकते थे, या तो डायरेक्ट से 14,000 यूनिट का निकालते, उसकी जो भी कॉस्ट आती है उसका 97% ले लेते, या आपको दोनों तरीकों से दिखा दिया कि टोटल कन्वर्जन कॉस्ट में से क्या करो, फिक्स कॉस्ट निकाल दो, यू विल बी लेफ्ट विद वेरिएबल कॉस्ट, उसको डिवाइड करवा दो उसके नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर यूनिट आ जाएगा। डन है सर। 430 और 417 आशारिया एक, 430 400 एंड 417 आशारिया क्या आ गया आपके पास? सीएम आ गया। इतना आसान नहीं है, अभी भी लाल है सवाल, रेड है, रेडिश बहुत है। मटेरियल भी आ गया सर, ये पॉइंट पूरा हो गया। यस सर, ये हमने पॉइंट्स अभी तक देख लिए। एंड का देखते हैं सर। एंड में क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू अचीव द desired level of sales, RL is also considering to offer 5% sales discount on bulk order of 25 shares and 10% sales discount on bulk order of 50 shares. कोई बंदा आएगा 25 शेयर मांगेगा, उसको क्या करूंगा? 5% डिस्काउंट। 50 शेयर मांगेगा, उसको 10% डिस्काउंट। द सेल्स मिक्स, इसने इसके ना कंपोनेंट भी घुमा दिया। द सेल्स मिक्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्काउंट इज एस्टिमेटेड टू बी इन द रेशियो ऑफ 60 30 10 फॉर नॉर्मल। नॉर्मल सेल्स कितनी होंगी?
60, 5% कौन सी होंगी, सॉरी 5% वाली जो आपके 25 चेयर्स हैं, जो 5% डिस्काउंट पे दोगे कितनी होंगी, 30, और 10 रेशियो किसका होगा, जो आप 10% डिस्काउंट पे दोगे। सर, it is estimated the introduction of discount would result in increase in distributor commission by 1% on bulk sale of 25 chairs and 2% on bulk sale of 50 chairs. सर existing तुम 3% दे रहे थे, कितना दे रहे थे, जब तुम बल्क क्वांटिटी पे जाओगे 25 चेयर वाली, जहां तुम 5% डिस्काउंट दोगे, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा भाई देख तेरी 25 एक साथ बिकवा रहा हूं, तो मेरा कमीशन है 4%। और जहां तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हें 50 चेयर वाला बिकवा के देगा, वहां पे अपना कमीशन कितना कर देगा, 5%। तो 3% से कितने पे ले जाएगा, 5%। सर मुझे वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस चाहिए होगी। हाँ सर, मुझे वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस चाहिए होगी, जिस तरह हमने लास्ट सवाल में किया था, 100 को तोड़ के इस तरह किया था, इस तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। हाँ सर, कैसे करेंगे सर, बहुत आसान है सर, आ जाए सर। सोलह 16,000 यूनिट है, कितने, एक तो आपके पास 16,000 यूनिट्स, कितने, जैसे पहले कोई एग्जांपल चाहिए तुम्हें, ये वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, प्राइस पता है या नहीं है, पता है या नहीं पता, जल्दी बताओ, नहीं पता, याद नहीं आ रहा, 10 मिनट में आ रहा, पता है वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलती है, हाँ, सीएम सेपरेट नहीं निकलेगा बेटा, सेल्स प्राइस एडजस्ट होगी, सेल्स प्राइस एडजस्ट होगी। इनको यार आईआईटी वाला सवाल करवा देना चाहिए था यार, देसी अंडे फार्मी अंडे, वही वाला पूरा कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ डाल दिया था उसने। आए सर बता देते, सर लेट सपोज हम बेचते हैं फार्मी अंडे, क्या बेचते हैं, फार्मी अंडे। सर एक अंडा है, अगर एक बंदा एक अंडा लेके जाएगा, क्वांटिटी 1, तो मैं उसको देता हूं कितने रुपीज में, 10 रुपए, कितने में देता हूं। जो 2 अंडे लेके जाएगा, कितने लेके जाएगा, मैं उसको 10% का डिस्काउंट देता हूं, कितना देता हूं, मतलब 9 रुपए का बेचूंगा, कितने का बेचूंगा, 9 रुपए का बेचूंगा। और सर जो 3 थे, तो 3 अंडे कितने, उसको मैं 15% का डिस्काउंट देता हूं, कितना, 8.5 का। और सर जो आपका 4 या उससे ज्यादा लेके जाता है, उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है, कितना मिलता है, बड़ी ज्यादा अंडे लेके जाएगा तो ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा मैं उसको, इससे ज्यादा मैं डिस्काउंट नहीं देता। सही है सर, मेरे पास एक रेशियो होता है, क्या होता है, कंपनी के पास एक क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो कैसे होता है, मैंने कहा मैं इलाके में हूं, हमारे इलाके में छड़े छाट है 20% लोग, कितने, 100 लोग रहते हैं पूरे इलाके में, कितने रहते हैं, 100 लोग, कितने रहते हैं, 100 पीपल, 20 रहते हैं छड़े छाट, क्या रहते हैं, आते हैं एक अंडा लेते हैं, जाते हैं पकाते खा लेते हैं, छड़े छाट बैचलर्स, प्योर बैचलर्स, प्योर सिंगल। दूसरे जो हारिस की तरह होता है, सर वो 2 अंडे लेके जाते हैं, एक खुद खाएंगे, एक, अब वो तुझे पता है, एक खुद खाएगा, एक जाहिर अकेला नहीं होगा। तो सर ये क्या है, ऐसे सर ऐसे हमारे पास लोग हैं, लेट सपोज 15 लोग, कितने, 15 लोग, कितने सर, 15 लोग। हाँ बाबू, आ रहा हूँ, 5 मिनट तो स्टार्ट करना है सर, 15 लोग इसकी तरह है, तो सर ये 20 और ये 30 अंडे जाएंगे हमारे, मैं एक सेकंड क्वांटिटी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, 20 अंडे इनको बिक जाएंगे, 30 अंडे ये लेके चला जाएगा, 50 हो गए। तो सर ये 3 वाले मुझे कितने चाहिए सर, 4 और 3, 50 के बीच में टूट सकते हैं 4 और 3, 7 नहीं सर,
ये कर लो 14 लोग, कितने कर लो 14 पीपल कर लो तो कितने जाएंगे ये 28, 52 जा सकते हैं क्या? हाँ 100 करने दो। एक सेकंड में ऊपर वाले को चेंज कर दूंगा, रुक जा, कोई मसला नहीं है, ऊपर वाले को चेंज कर दूंगा। सर लेट सपोज 5 लोग हैं, जो 3 हम 2 हमारा 1, वो 3 अंडे लेके जाते हैं, 15 अंडे वो ले जाएंगे। और कुछ है हम 2 हमारे 2, ऐसे भी कुछ 4 लोग हैं, वो कितने ले जाते हैं 12। ये 100 बने क्या? नहीं बने। तो हम 2 हमारे 2 वाले 10 कर लो। नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 करूं तो 40 हो जाएगा ना, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, रुक जाना। 5 करूं तो 40 हो जाएगा, 40 और 15 कितने हो गए? 40 और 15 कितने हो गए? अरे अच्छा क्वांटिटी 4 × 5 20 हो गया ना, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 × 5 15 20, और ये कितना हो गया? बता कितना डिफरेंस है 100 के अंदर? कितना? मैं 10 वस नहीं कर रहा, मुझे बता ये तीनों कितने हुए? कितने? 83। ये 63 हो रहे हैं, 63 हो रहे हैं ना ये। कितना हो गया अब? 50 78, 22 लोग बैठ कर, सही है। अब जरा गौर से सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना बेसिकली चाह रहा हूँ। सर आपके पास अगर एक दिन में आप अंडे बेचते हो, क्या करते हो, एक दिन में अंडे बेचते हो, सर आपके पास 100 अंडे बिकेंगे, कितने बिकेंगे? 100 अंडे। सर 100 अंडों में 22% लोग कौन है? जो सिंगल है। कौन है? 22% लोग हुए। सर वो 22 अंडे लेकर जाएंगे और आपको कितने देंगे? 10 रुपए। कितने? 220 रुपए। सही है सर। और कितने लोग हैं सर आपके पास? सर 28% लोग। कितने? 14% लोग। कितने? 14% लोग हैं। तो वो कितने बनते हैं? 14 फैमिली है बेसिकली। क्या है वो? आएगी 2 अंडे लेंगे। कितने लेंगे? वैसे बेसिकली तुम 10 रुपए में बेचते हो, कितने बेचते हो? 10 रुपए में बेचते हो। इनको कितने में बेचेंगे हम? 0.9 में। कितना? 252। सर फिर मेरे पास कितने परसेंट लोग हैं? कोई 10%। कितने? 10% ऐसी सेल होगी, 10% ऐसी सेल होगी जो कहां से आएगी सर? जो आपके पास कितने हैं? 10 लोग ही हैं। 10 लोग हैं, कितने अंडे लेके जाएंगे? 3। कितने रुपए का? 10 का। मतलब तो हम कितने का देंगे? 200। और सर कुछ लोग हैं, वो हमारे पास कितने हैं? 4 लोग हैं, वो कितने अंडे लेके जाएंगे? तो 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 अंडे लेकर जाएंगे। कितने रुपए का? 10 रुपए का। हमको कितने में देंगे? 80%, 0.8 पे। कितना? 160। सबको ऐड करोगे? क्या चीज? 887। सर अगर मैं 100 अंडे बेच के कंपनी 887 कमा रही है, तो ऑन एन एवरेज हर एक अंडे पे कितना कमाया? 8.87। सर ये जो तुम्हारे पास था, एक क्वांटिटी थी ना, 22%, 28%, 30% एंड 20%, यही है। सर अगर मैं आपसे कहूं कि सर 22% लोग कितने? इतने पूरे के पूरे देखे जाएंगे, कितना आता है ये? 2.2। सर 9 रुपए, 10 रुपए का 10% डिस्काउंट लेंगे। कितने परसेंट लोग? कितने अंडों पे? सॉरी कितने अंडों पे? 28% अंडों पे इंटू 28%, कितना आता है?
2.52 सर। फिर 10 रुपए का 80% डिस्काउंट, क्या 80% मुझे मिलेंगे कितनी परसेंट ऑफ सेल्स पे सर? सॉरी 30%। कितनी? ये हमें सही करना, 22%। ये कितना था? 28%। ये 30% और ये कितना था? 20%। 30% किसे कितना? और सर ये 10, सॉरी सर 85% था यार, ये 80% था। टू पॉइंट डबल और सर ये 10 इंटू 80% इंटू 20% लोग ऐसे कितना आएगा? कितना? इन सबको ऐड करो, क्या 8.87 बन रहा है? हाँ सर बन रहा है, पक्की बात है बन रहा है? यस सर बन रहा है। अब सर यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं कहां? एक मास खड़ा हुआ है, ये मास है? कौन है? नहीं नहीं बच्चा है। हाँ हाँ 5 मिनट रुक जाओ सर। अब यही कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रहा हूं कहां पे सर? कहां गया लाल? यही है। अब सर मुझे एक बात बताओ सर, 16,000 जब मैं बेचूंगा, जब मैं क्या करूंगा 16,000 का बेचूंगा सर, मेरे पास वैसे नॉर्मली मैं कितने का बेचता हूं? नॉर्मली कितने का बेचता हूं सर? सर नॉर्मली आपका बिकता है 2938.14। हाँ सर, सर 293814 का 97%। क्यों सर? डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, इसको डिस्काउंट समझ लो, क्या समझ लो? डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है सर। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन होता है सर, ये कितनी सेल होगी? 60% होगी। कितनी होगी सर? 60%। मतलब सर मैं आपको थोड़ा सा यूं कर लूं कि सर 2983 में से 60% मुझे मिलेंगे मगर 97% पे। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन चला जाएगा सर। फिर यही 2938.14 सर, इसमें से कितना परसेंट सर? 6:3:1 था। 30%। कितना सर? 30%। कितना मिलेगा सर? 96%। और सर यही 2938.14 का 10% का मुझे मिलेगा कितना? 95%। कितना आया सर? 1710 8। हाँ नहीं, एक चीज गलत कर दी, सोच। ये तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी ना, 2938 पे बेचोगे, 60% और उसका 3% कमीशन दोगे सर। अगले वालों को आप 5% डिस्काउंट भी तो दे रहे हो। हाँ तो उनके लिए जो 5% वाले डिस्काउंट वाले हैं, जो 25 चेयर्स वाले हैं, कितने वाले हैं? 25 चेयर्स वाले हैं, उनको 5% डिस्काउंट है, तो इसका 95% आएगा। कितना? ये बता दो, जल्दी कर लो यार, बच्चे बाहर आए हुए। 795 2791। अब बताओ कितना आया ये? 77980.87 सर। इसके बाद 50 शेयर्स वाले सर, 50 शेयर्स वालों को हम क्या करेंगे? 10% का डिस्काउंट देंगे। हाँ सर, इसी का 90%। कितना आएगा? 26। बताओ कितना आया? 251 टोटल कर लो।
2 अबे 0.65 हो गया सर। ये तुम्हारी क्या आ गई वेटेड एवरेज सेल में। सर हर एक चेयर बिकेगी ना, चाहे अब वो नॉर्मल वाली हो, इस वाली हो, वो वाली हो, आपके पास क्या होगा, हर एक चेयर के ऊपर कंपनी को ऑन एन एवरेज 2765 मिल जाएंगे। क्या बेटा कमीशन क्या ये रहा ना 97% पहले 3% देता था, फिर 4% दूंगा, 1% जो बढ़ा के, फिर 2% बढ़ा के दूंगा। क्लियर सर? इसी तरह 14 को करना है। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सवाल को कंप्लीट करवा दूंगा। इससे सवाल हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर।